बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमर अली। व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है चाइना से मतलब कि आप किस तरह से चाइना का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपने चाइना का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है, उसका वीज़ा प्रोसेस टाइम कितना होगा और आपने फ़ीस कितनी पे करनी है। ये सारी डिटेल जो है वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब इमिग्रेशन से मतलब या वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को भी क्लिक करें ताकि ये सारी आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो चाइना जो है आपको भी पता है कि बहुत ही बड़ी टूरिस्ट स्पॉट भी है, टूरिस्ट के लिए एक फेवरेट स्पॉट है। चाइना हर साल हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो चाइना का रुख करते हैं, चाइना को विज़िट करते हैं। तो बहुत से पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो चाइना जाना चाहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं आज की वीडियो इसी के ऊपर बनाऊं कि किस तरह से आप चाइना का जो वीज़ा है वो हासिल कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो सबसे पहले जो आपको मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो है इनविटेशन लेटर। अगर आप पाकिस्तान से चाइना विज़िट करना चाहते हैं तो आपको जो मेन सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है वो है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर के बगैर जो है वो आप चाइना का वीज़ा जो है वो हासिल नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इनविटेशन लेटर आपने कैसे मंगवाना है वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई जानने वाला है, दोस्त, फ्रेंड या कोई आप किसी कंपनी के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि वो आपको इनविटेशन लेटर भेजें। एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि जो इनविटेशन लेटर में वैसे में एक्सेप्टेबल है वो सिर्फ जिसके ऊपर बार कोड लगा होता है वही एक्सेप्टेबल है। बार कोड के बगैर इनविटेशन लेटर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप अगर किसी से इनविटेशन लेटर मंगवा रहे हैं, किसी फ्रेंड से, जानने वाले से, किसी कंपनी से या कोई चाइनीज़ आपका जानने वाला है उससे इनविटेशन लेटर मंगवा रहे हैं तो उससे आपने यही ज़रूर करना है कि मुझे बार कोड जिसके ऊपर हो वो आपने इनविटेशन लेटर भेजना है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि इनविटेशन लेटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो फिर आप जो है वो ऑनलाइन वहाँ की जो ये ट्रैवल एजेंसीज़ हैं और उसके अलावा और भी फॉर्म्स हैं वो उनसे आप ऑनलाइन भी इनविटेशन लेटर ले सकते हैं। लेकिन उसकी कॉस्ट थोड़ी सी आपको ज़्यादा पे करनी होगी क्योंकि आप एक प्राइवेट तरीके से जो है वो इनविटेशन लेटर मंगवा रहे हैं बगैर किसी जानने वाले के, तो इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तीसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ इनविटेशन लेटर हासिल करने का। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं तो फिर आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ही इनविटेशन लेटर वहाँ से मंगवा देगा, उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम आएगी। तो ये तो तीन तरीके हो गए पहले इनविटेशन लेटर के कि किस तरह से आपने चाइना से इनविटेशन लेटर मंगवाना है। अब उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपका चाहिए है पासपोर्ट और उसके बाद आपका चाहिए आईडी कार्ड। आईडी कार्ड को आपने A4 साइज़ में जो है वो प्रिंट कराना है। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी आपने साथ रख लेनी है और साथ आपने लगानी है अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाइना के लिए चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो आपको चीज़ चाहिए होती है वो है आपका एनटीएन नंबर। एनटीएन नंबर भी आपने जो है वो उसका प्रिंट निकलवा के साथ जो है वो ज़रूर लगाना है। तो ये सिर्फ़ थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने चाइना वीज़ा अप्लाई करने से पहले जो आपको चाहिए होते हैं। तो इसके बाद आपने वो टीसीएस के थ्रू भी डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, वैसे कि अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो दोनों तरीकों में से जो भी अवेलेबल हो उसमें ये वो आप तरीका इस्तेमाल करते हुए चाइना का वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। चाइना का जो प्रोसेस टाइम है वो तकरीबन 1 से डेढ़ माह है। 1 से डेढ़ माह के अंदर जो है वो आपका चाइना का वीज़ा आ जाता है। अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर है तो फिर 100% आपको वीज़ा मिल जाता है। मोस्टली तो वो स्पॉन्सर लेटर के बगैर जो है वो इन्विटेशन जो लेटर है उसके बगैर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अगर आपके पास इन्विटेशन लेटर होगा तो फिर ही वो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो 1 से डेढ़ माह में इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा आ जाएगा। अब जो फ़ीस है वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार के दरमियान है, जो आपने वहाँ पे एम्बेसी में ही पे करनी होती है। उसके बाद फिर आपका जो वीज़ा लग आ जाता है। तो ये शॉर्ट सी डिटेल थी चाइना से मुतल्लिक़ कि किस तरह से आप चाइना का विज़िट वीज़ा जो वो हासिल कर सकते हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेन चीज़ सिर्फ़ आपके पास जो वो इन्विटेशन लेटर ही है, जो जिसके तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आप मंगवा सकते हैं, अगर कोई जानने वाला उससे मंगवा सकते हैं और प्राइवेटली तौर पे भी आप वहाँ से किसी एजेंसी से, ट्रैवल एजेंसी से या कोई दूसरी किसी कंपनी से कॉन्टैक्ट करके इन्विटेशन लेटर मंगवा सकते हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करता जाऊँ कि चाइना एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। अगर उसका स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर आ जाता है, आप चाइना जाते हैं, विज़िट करके आते हैं, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा आसान भी हो गया है कि फैसल मूवर ने जो चाइना के लिए अपनी बस सर्विस स्टार्ट कर दी है। अब आपको ज़्यादा जो है वो कॉस्ट भी नहीं आएगी और आप चाइना घूम के वापस आ सकते हैं।
और अगर आप चाइना घूमकर वापस आ सकते हैं, उसके बाद किसी बड़ी कंट्री का, किसी यूरोप की कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि चाइना एक पावरफुल कंट्री है, उसका वीज़ा आपके पासपोर्ट पर आ गया तो फिर उनको यकीन हो जाता है कि ये बंदा वाक़या ही ट्रैवलर है, तो इसको हम जो है वो वीज़ा दे सकते हैं, तो ये हमारी कंट्री विज़िट करके ज़रूर वापस चला जाएगा। क्योंकि मेन रीज़न यही उनके पास होती है कि आप वापस जाएँगे या नहीं जाएँगे। तो इसलिए अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये एक बेटर ऑप्शन है कि आप पहले चाइना का वीज़ा लगवाएँ, उसके बाद फिर किसी दूसरी कंट्री का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।